जय गुरुजी संगत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा 16 अप्रैल का मंगलवार का सुबह का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मन में एक ऐसा भाव आया संगत जी कि हम चाहे कितने भी माड़े कर्म करके बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे गुरु जी हमारा कितना ध्यान रखते हैं, सत्संग सुनवा के कर्म कटवाते हैं, बार बार हमें याद दिलाते हैं कि ये उपाय करना या ये काम करना आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन जो सड़कों पे लोग बैठे हैं, जो अपने कर्म काट रहे हैं, वो भी तो उनके कर्म है ना माड़े, जिस वजह से वो बैठे हैं। तो हमें तो गुरुजी ने कितनी नेमत बरसाई है संगत जी, उसके बाद भी हम रोते रहते हैं कि हमारे मटेरियल रिश्तों के कारण जो हम तंग रहते हैं, गुस्सा रहते हैं। मेरे ख्याल से जो बेचारे सड़क पर बैठने को मजबूर है, उन्हें तो इन बातों के लिए सोचने का टाइम ही नहीं मिलता होगा। उन्हें तो डेली ये सोचना होता होगा आज हमें फिर से सड़क पे खाना है, सोना है। छोटे छोटे बच्चों को जब मैं देखती हूँ, बट वो हमसे ज़्यादा सुखी है। अनंतम शुक्राना गुरु जी, क्योंकि वो आपस में क्लोज हैं और हम 6-6, 4-4 कमरों के मकान में रह के भी आपस में इतनी दूरियां बना के बैठे हुए हैं। एक बंदा एक कमरे में, एक बंदा दूसरे कमरे में, और उसके बाद भी दिलों में प्यार नहीं है। लेकिन जब मैं देखती हूँ उन फैमिलीज़ को, वो छोटी सी जगह में भी इतने प्यार से रह रहे हैं, तो शायद गुरुजी हमें यही सीखने को देते हैं संगत जी, जितना मिला है उतने ही हमें संतुष्ट रहना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए। क्योंकि हमें गुरुजी ने बहुत ही नाजों से रखा हुआ है। हमारे माड़े कर्मों के कारण तो हमें चाहते गुरुजी तो मिट्टी में कब का मिला चुके होते, क्योंकि हमारी कोई औकात ही नहीं है। लेकिन इतने कर्मों के बाद, इतने माड़े कर्मों के बाद भी हम रोते रहते हैं कि गुरुजी मुझे ये नहीं मिला, गुरुजी मेरे आदमी ने ये कहा, गुरुजी मेरी औरत ने ये कहा, गुरुजी मेरा बच्चा नहीं सुनता। तो इन सब बातों के लिए गुरुजी जो मैं आपसे शिकायत करती आई हूँ, वह उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। और जो लोग अपने हिस्से के माड़े कर्म कटवा रहे हैं, गुरुजी उन पर कृपा करेगा। जो आपकी संगत में है या जो आपकी संगत में नहीं है, गुरुजी सब पर अपनी कृपा करिएगा। दिल बड़ा उदास होता है छोटे बच्चों को जब मैं सड़क पे देखती हूँ, बूढ़े माँ बाप को जब सड़क पे देखती हूँ। कई बार हम जब बड़े मंदिर जाते हैं संगत जी, जो वापसी में हम आते हैं जहाँ से हमें ग्रामीण सेवा मिलती है, वहाँ पे बूढ़े अंकल जी बैठे होते हैं। कई बार आपने देखा भी होगा। तो क्या कमी है, हाथ पैर सलामत है, लेकिन हो सकता है कुछ मटेरियल रिश्ते धोखा दे गए हों उन्हें। तो सब कुछ होते हुए भी जब रिश्ते नहीं हैं बट कर्म कटवाने हैं, तो गुरुजी ने उनको वहाँ बिठा रखा है, वो वहाँ बैठे होते हैं। कोई ना कोई संगत जी उनकी किसी बहाने सेवा कर देता है। तो गुरुजी आपने तो हमें बहुत ही नेमत बरसाई है। कम से कम हम सड़क पे नहीं हैं, हम अपने घर पे हैं, हमारे माँ बाप हमारे साथ हैं, बच्चे हमारे साथ हैं। तो गुरुजी आप हमारे साथ हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा मन था सुबह पहले मैं यही गुरुजी का शुक्राना करूँ, जो गुरुजी ने हमें डेली अन्न जन धल, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे कपड़े, अच्छे से अच्छा खाना गुरुजी ने हमें दिया। उसका बहुत शुक्राना मेरे मालिक जी, बहुत शुक्राना। गुरुजी आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा और मुझे जल्दी उठाइए गुरुजी। रात को जब मैं सोती हूँ, सोने से पहले मेरा काम है कि मेरे को रील स्क्रॉल करनी है, 1-2 सत्संग सुनने ही सुनने हैं संगत जी। तो कल गुरुजी ने मुझे बोला कि अगर दुख में तू अकेला हो जाए ना, कोई तेरा साथ ना हो, तो तुझे ऐसे लोगों को कभी भी अपने सुख में भी नहीं आने देना चाहिए। मतलब जो दुख में आपका दुख नहीं कटवा पाए, सुख में भी उन्हें हक नहीं है कि वो आपका आके आपका सुख बांटे। कितनी बड़ी बात कही है गुरुजी ने। ये कुछ बातें जीवन में अगर उतार लो तो फिर देखना जीवन आसान हो जाएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो हमारे दिन के हालात चल रहे हैं आप उनसे अवगत है, और कैसे हम अपने दुख खुद ही काट रहे हैं संगत जी, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। लेकिन जिन लोगों को हमारे साथ होना चाहिए था, वो लोग हमें छोड़कर बैठे हुए हैं। तो उन्हें जब हमारे गुरुजी समय पलटेंगे, हमारे सुख के दिन आएंगे, तो हमें उनको भी नहीं बुलाना चाहिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे में इतना कॉन्फिडेंस पैदा कर दिया है। और संगत जी ये दिखता है गुरुजी से जुड़ने से पहले मैं डरी डरी रहती थी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से। जब मेरी नई शादी हुई थी या जब मेरी बिटिया हो गई थी,
अरे अब कुछ हो जाएगा, मेरे पापा को कंप्लेन कर दी जाएगी, अरे कुछ हो जाएगा, अब ऐसा हो जाएगा। मेरा पति मुझसे बात करना बंद कर देते थे। अगर मेरी सास मेरे से नाराज़ है तो मेरे पति, मेरी ननद, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ संगत जी, मतलब मेरे बाकी जो जितने भी रिश्तेदार हैं ससुराल पक्ष में, अगर उनको खबर मिल जाए कि मैंने ऐसा कुछ कर दिया है, मेरी वजह से कुछ हुआ है, तो सब मेरे से बात करना ही बंद कर देते थे। तो मैं डर जाती थी, रिश्तों ने मुझे डरा के रखा हुआ था। तो गुरुजी उन सब रिश्तों से मुझे दूर करके रखा हुआ है अब। और गुरुजी ने कल मुझे कहा कि अब तू निडर हो गई है, साहसी हो गई है, तुझे सब्र आ गया है। यही तो गुरुजी की महिमा है। मैं हर पल तेरे नाल, हाँ, बस ऐसे ही आगे बढ़ती जा, गुरु का नाम लेके। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। कभी भी घमंड ना आए गुरुजी, जो आप हमें इतनी नेमत बरसाते हैं। और कुछ रिश्तों का जो डर था वो मुझे बिल्कुल नहीं है संगत जी। मेरा दिन रात घबराहट में गुजरता था कि अब ये हो जाएगा, बच्चों पे असर पड़ेगा, वो हो जाएगा, मेरे मायके पे असर पड़ेगा। लेकिन जो होना है तो वो नियत है, वो तय है। हमारे मारे कर्म है जो इन रूप में हमारे सामने आते हैं। और गुरुजी ने सब कटवा दिया। मैं बहुत डरती थी, लेकिन अब मैं इतना नहीं डरती हूँ, ना के बराबर डर है। क्योंकि मुझे उन रिश्तों के मतलब ही नहीं है कि जिन रिश्तों से मुझे गुरुजी ने दूर कर दिया, मैं उधर झांकती ही नहीं हूँ। जब गुरुजी ने मेरे को मोड़ना होगा, अपने आप मोड़ देंगे संगत जी। और गुरुजी ने कहा है कि सबको माफ़ कर दो जो तुम्हारा बुरा चाह रहे हैं या करके बैठे हुए, सबको माफ़ कर दो, क्योंकि इससे हमारे संकट, माड़े कर्म कटवाने में गुरुजी हमारी हेल्प करते हैं। और गुरुजी खुश भी होते हैं। तो गुरुजी दिल से माफ़ कर दिया है, लेकिन सामने जाके मैं किसी को माफ़ करने वाली नहीं होती हूँ। आप ही माफ़ करेंगे, आप ही देखेंगे कि कैसे आपने मेरे किस रिश्तों को दोबारा जोड़ना है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, ये जो आप इतने पॉजिटिव मैसेज देते हैं दिन रात, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ये जो कॉन्फिडेंस आया है ना गुरुजी, ये सिर्फ आप ही की वजह से है। ये जो मैं निडर हो गई हूँ ना गुरुजी, ये सिर्फ आप ही की वजह से है। बस मैं चाहती हूँ मेरी वाणी में कंट्रोल रहे, मैं कुछ गलत ना बोलूँ, ना किसी के साथ, ना घर में, ना बाहर। तो गुरुजी प्लीज़ मुझे ये दाद दीजिएगा। एक और गुरुजी ने बात बताई है संगत जी, जो मेरे मन का भाव था। देखो गुरुजी कैसे पकड़ लेते हैं। मेरा क्या है, क्योंकि यहाँ पे गुड़गांव में कोई आसपास बहती नदी नहीं है, तो कई उपाय गुरुजी के मैं नहीं कर पाती हूँ। तो वो जो जोतें इकट्ठी हो जाती है, मेरे लिए सबसे बड़ी सोचने की बात हो जाती है कि इसको मैं क्या करूँ। जोतों का जो बत्तियाँ इकट्ठी हो जाती है, तो गुरुजी ने देखिए कल कैसे मैसेज फ्लैश किया कि पूजा के बाद जो जली हुई बाती होती है उसमें बहुत सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिविटी होती है संगत जी। इसलिए कभी भी उसे कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए। गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, मैंने जाने अनजाने में कई बार कूड़े में फेंकी है। जली हुई सभी बत्तियों को 10 दिन तक इकट्ठा करें संगत जी, और 11वें दिन एक बड़े दिए में कपूर और 4 लौंग डालकर सभी बत्तियों को जलाकर उसका धुआं पूरे घर में घुमाएं, और उसको घर की छत पर, मेरे तो घर पे छत नहीं है क्योंकि फ्लैट में रहते हैं, तो उसको गैलरी में रख दें, जो भी मेरे जैसे संगत जी हैं। और इसे करने से हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जिस बात को हम मन में रखते हैं, आपसे शेयर नहीं कर पाते, और वो भी समझ जाते हैं, क्योंकि मैंने इकट्ठे करके रखी हुई थी। मैंने सोचा चलो गुरुद्वारे में जाके रखाऊंगी, क्योंकि यहाँ मंदिर नहीं है सोसाइटी में। तो मेरे लिए बड़ी समस्या थी, क्योंकि हस्बैंड है नहीं। पहले तो वो ले जाते थे और प्रोवाइड कराते थे, अब क्या करूँ। तो सोच सोच के दिमाग बड़ा परेशान हो रहा था, कभी इधर इकट्ठा कर रही हूँ, कभी उधर। बट जो गुरुजी ने मुझे ये उपाय बताया है, ये शायद सभी संगत जी के लिए है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मन के भावों को भी आप जुबान तक ना आने नहीं देते, उससे पहले ही हमारे सारे काम, हमारी सारी समस्याओं का हल कर देते। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। और एक बात और गुरुजी, जब बच्चे खुश होते हैं ना तो माँ बहुत खुश होती है, और जब मैं खुश होती हूँ तो आप खुश होते हैं। तो कल मेरे बच्चों का बहुत पॉजिटिव रिस्पांस रहा। बिटिया ने भी कोई नेगेटिविटी वाली बातें नहीं की, नहीं तो वो उदास ही रहती है दूर होने के कारण। तो गुरुजी अनंतम शुक्राना, उसकी बातों से मुझे पॉजिटिविटी लगी। ऐसी पॉजिटिविटी बनी रहे गुरुजी। सभी संगत परिवार के बच्चे, सारे जहान के बच्चों को ब्लेस करना गुरुजी, और इस घर के बच्चों को तो आप ब्लेस कर ही रहे हैं गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, बहुत शुक्राना। पूरे मायके ससुराल की वजह की तरफ से शुक्राना, शुक्राना पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और सत्संग शुरू करने से पहले मैं हमारे गुरु महाराज का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और साथ ही साथ मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार आप भी मेरे साथ दोबारा से मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी।
और मेरे परम पिता परमेश्वर मेरे गुरु जी को बहुत 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 शुक्राना मैं अदा करना चाहती हूँ। आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु महाराज, हम जानते हैं कि जैसे भी जो भी हमारी लाइफ में होता है, जब हमारे गुरुजी हमारे पास हमारी लाइफ में आ जाते हैं तो हमारी लाइफ हमारी नहीं होती है, वो गुरु महाराज की कृपा से चलती है। उनको जो जो ठीक लगता है वैसे 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 वो आगे चलाते हैं हमारी लाइफ को, और जो हमारे लिए सही होता है, जो हमारे लिए जो है ठीक होगा, जो हमें बेस्ट होगा, वही वो देंगे। कभी कभी संगत जी हमें गुरु महाराज के जो है वो तरीका शायद उस टाइम पे समझ नहीं आता, बट बाद में चल के जो है वो गुरु जी की कृपा से अपने आप ही चीज़ें जब सेटल होती हैं तो वो समझ आएगी। संगत जी, मैं शुरुआत करना चाहती हूँ अभी गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे हस्बैंड को कहीं जॉब मिली है। हम लोग यहीं रहते हैं दिल्ली एनसीआर में, पर कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई जो हस्बैंड की पसंद की जॉब आउट ऑफ दिल्ली एनसीआर जो है वो मिली है मुंबई में। तो संगत जी, सच बताऊं तो मैं अंदर से बहुत तड़प रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी कि मैं कैसे रहूँगी, और हस्बैंड भी परेशान थे कि वो मेरे बगैर कैसे रहेंगे। वो भी मेरे पे काफ़ी डिपेंडेंट है चीज़ों को लेके, और इमोशनली मैं भी डिपेंडेंट हूँ। बट संगत जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि ये महाराज की मर्ज़ी थी। तो हमें पता है अभी शायद हमें थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, लेकिन गुरुजी ने आगे कुछ बहुत ज़्यादा बेहतर रखा हुआ है, क्योंकि गुरुजी के मैसेजेस मेरे पास डेली आते हैं कि तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता, बस थोड़े समय की बात है, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो संगत जी, मैं जानती हूँ सब चीज़ें गुरु महाराज जो है वो ठीक कर देंगे, और किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी वो आने नहीं देंगे। थोड़ा सा फेज है ये निकल जाएगा। बट संगत जी, शुक्राना मैं जिस चीज़ का करना चाहती हूँ वो ये करना चाहती हूँ कि संगत जी, हम जहाँ रहते हैं वहाँ से अपने घर से निकल के जो है वो रेंट के लिए जाना। मेरा जॉब यहाँ है दिल्ली एनसीआर में, हस्बैंड का जॉब मुंबई हो रहा है। सो बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक आप समझ सकते हैं कि एक फियर आ जाता है अंदर, बट फिर भी हमें उन सब चीज़ों से ओवरकम करने के लिए जो है वो गुरुजी हमारे साथ हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ इस समय को संभाल लेना है, अपना सरेंडर अपने महाराज के आगे करना है, और हमें उनकी रज़ा में राज़ी रहना है। तो संगत जी, मैं अभी जो कहना चाह रही हूँ वो ये कहना चाह रही हूँ कि गुरुजी महाराज ने कमान अपने हाथ में ली हुई है, वही मेरे हस्बैंड को वहाँ लेके गए हैं। संगत जी, मुंबई में जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मतलब कि लाइक रेंटल एंड एवरीथिंग इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और वहाँ पे कम्यूटेशन, हम लोगों को जैसे यहाँ पे कार अपना यूज़ करने की आदत है, वहाँ पे हमारे को लोकल, बिकॉज कार वहाँ पे नहीं होगी तो वहाँ पे हमारे को लोकल जो है वो ट्रांसपोर्टेशन से ट्रैवल करना पड़ेगा। समझ जी, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स माइंड में आ रहे थे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेन्स होती हैं, हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, कैसे घर मिलेगा क्या नहीं। बट संगत जी, अगर गुरुजी लेके गए हैं ना तो गुरुजी ही संभालेंगे, और संगत जी, गुरुजी ने ही संभाल लिया उस चीज़ को। संगत जी, एक मतलब कि मेरे हस्बैंड के ऑफिस से थोड़ा सा ही दूर एक उनको एक घर मिला, जिस घर में बेसिक सारी चीज़ें हैं। लाइक आप ये कह सकते हैं कि जो फुल्ली फर्निश्ड उस एरिया में 45,000 का अराउंड में फ्लैट आता है। लाइक 35,000 से तो कम में नहीं आता संगत जी, लाइक 35 to 40,000 अराउंड में जो फ्लैट आते हैं उस एरिया में। संगत जी, मेरे हस्बैंड को वो वाला जो फ्लैट है वो आप बिलीव नहीं करेंगे, लाइक वो उनको 24,000 में मिल गया। मतलब कि दूर दूर तक कोई आसार नहीं था। वो फ्लैट बहुत मतलब कि वैसे आया था उस एरिया के अंदर, लाइक उनका डिमांड जो था वो 28,000 का था, बिकॉज इट हैज़ एवरीथिंग, लाइक फ्रिज और लाइक जो भी हमारे को बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, गैस पाइपलाइन, बेड, लाइक वॉशिंग मशीन, गीज़र, RO, एवरीथिंग वॉज देयर संगत जी। बट स्टिल मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि इतना सस्ता नहीं मिलता उस एरिया में। जो लोग बॉम्बे में रहते हैं उनको पता है कि गोरेगांव के आसपास जो है प्रॉपर्टीज़ कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है।
संगत जी महाराज अगर लेके गए तो उन्होंने ही संभाला। आप बिलीव नहीं करेंगे, हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। हमने कहा था कि हम 27 तक भी देने के लिए अग्री हो जाएंगे। थोड़ा सा ब्रोकर से कहा कि नेगोशिएट करे। संगत जी जब हम खुद से कह रहे हैं कि हम इतना तक अग्री कर जाएंगे, तो संगत जी आप क्या बिलीव कर सकते हैं, आगे से खुद से ब्रोकर का फोन आया कि ओनर 24,000 में मान गया है, क्योंकि गुरुजी को ही पता था कि हम बहुत हाथ कस के जो है वो अग्री करेंगे इस रेंटल अमाउंट के लिए, हम लोग अंदर से सेटिस्फाई नहीं होंगे। बट गुरुजी महाराज ने पता नहीं क्या करा, कैसे चक्कर घुमाया। आप खुद सोचिए ना, जब हमने खुद से कह दिया जिसको वो रेंट पर लेना था, तो आगे से ओनर जो है क्या वो कम करेगा? बट अचानक से जो है वो कैसे चक्कर घुमाया गुरुजी ने, और वो अपने आप ही जो है वो रेंट जो है वो फ्लैट 24,000 रेंटल मंथली रेंटल के साथ मिल गया। मैं गुरुजी का इतना शुक्राना करना चाहती हूँ संगत जी, सच बता रही हूँ। इस टाइम पे हमारे घर का जो है वो EMI भी चल रहा है, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारे अलग तरीके से एक्सपेंसेस यहाँ भी हैं और वहाँ पे भी। तो गुरुजी महाराज को कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। महाराज ने खुद से जो है मतलब कि हमारे दिमाग में, हमारे अंदर की टेंशन्स और हमारे लिए क्या अमाउंट कंफर्टेबल रहेगा वो उन्होंने खुद से देख लिया, और खुद से ही सारी चीज़ उन्होंने क्लोज कर दी। संगत जी जितना शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी मैं मानती हूँ इस समय मेरे को और मेरे हस्बैंड को अलग रहना पड़ रहा है, हम वो जा रहे हैं और वो उधर रह रहे हैं अकेले, उनको भी प्रॉब्लम हो रही है। बट संगत जी जब गुरुजी बीच में है ना संभालने के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे पता है गुरु महाराज जो हैं वो जिस तरीके से हमें संभाला हुआ है, वो अगर हमें अलग उधर लेके गए हैं तो उन्होंने उधर भी मेरे हस्बैंड को भी संभाला हुआ है कि ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। मैं गुरुजी इतना शुक्राना करूँगी ना, आपने बहुत बड़ी टेंशन जो है वो निपटा दी। मतलब कि लोगों को आप ये लगा लीजिए रेंटल पे ढूंढते 25 दिन 1 महीना लग जाता है। बट गुरु महाराज ने अभी वो गए हैं, हफ्ते भर के अंदर अंदर उन्होंने गुरुजी ने इस तरीके से काम करवा दिया, एक रीजनेबल रेंट में दिलवा दिया। मतलब कि गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, आपके चरणों में माथा टेकती हूँ, आपका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुजी। एक बहुत बड़ी टेंशन को जो है वो सर से उतारा। थैंक यू सो मच गुरुजी, मुझे पूरा विश्वास है आप आगे भी हमेशा जो है हमेशा हमारा ख्याल रखेंगे, हमेशा हमारे साथ रहेंगे और इसी तरीके से ब्लेस करते रहेंगे। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मैं सच बताऊं, मतलब कि मेरे ना दिमाग में ना बहुत ज़्यादा खचर पचर मची रहती है, मैं बहुत ज़्यादा सोचती रहती हूँ, ये नहीं ऐसे नहीं, मतलब कि मुझे कंट्रोल करना है। गुरुजी के बहुत मैसेजेस आते हैं कि तू टेंशन मत ले, मैं हूँ तेरे साथ, मैं सारे काम करवा रहा हूँ। और संगत जी सच बता रही हूँ, जितना मैसअप मेरी कर्मों की वजह से मेरी लाइफ के अंदर है ना, सच बता रही हूँ, अगर गुरुजी नहीं आते ना तो पता नहीं मैं कहाँ जाती, पता नहीं मेरा क्या होता, या मैं किस मेंटल स्टेट में होती। बस गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया है और मेरी माता रानी हमेशा मेरे साथ माँ बन के साथ रही है। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है और मैं इतना 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। मैं सच बता रही हूँ संगत जी, मतलब कि एक ना जैसे मैं ना एक दलदल के अंदर फंसी हुई थी, गुरुजी ने ना मुझे गोद में उठा के जो है वो बाहर निकाल रहे हैं। मैं मानती हूँ संगत जी कि कर्म हमारे ही होते हैं जो हमें भोगने होते हैं, पर ऐसे भेड़े कर्म है ना जिस वजह से इतने जो है वो बीच में फंसते रहते हैं हम, पर गुरु महाराज फिर भी हार नहीं मानते। और हम लोग क्या करते हैं संगत जी, हम तक शुक्राना तक नहीं शेयर करते। इस बात को भी है संगत जी, मैंने 4 दिन के बाद शुक्राना करा है। गुरु जी शर्म आनी चाहिए मुझे, उसके लिए हाथ जोड़ के कान पकड़ के आपसे मैं माफ़ी मांगती हूँ। बट गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना आपका इस फ्लैट को दिलाने के लिए, अपनी कृपा बनाने के लिए, हमारा साथ देने के लिए, हमारा हाथ पकड़ने के लिए। गुरु जी जिस किसी भी संगत को इस सत्संग की जरूरत हो, ये सत्संग उस तक जरूर पहुंचे और आपका आशीर्वाद का हाथ सारी संगत पर बना रहे। सब पर आप कृपा करो गुरुजी, सब पर आप कृपा करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बस आप हाथ पकड़ के ऐसे चले चलो, हमें चलाए चलो, बस आपकी कृपा से हम आगे बढ़ते चले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अब अपने वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगी। आपसे अनुरोध करूंगी कि आप मेरे साथ मिलकर एक बार मंत्र जाप जरूर करें। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना।
शुक्राना गुरु जी, अनंतम आनंदम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि अपने लिए शोधी हरी मंगवा, और वो रोज़ रात को सोते समय ले। और ये मैंने 2 बार मंगवाने की कोशिश की, लेकिन कभी ना कभी मैं मतलब वो नहीं आ पा रही थी या क्या। अमेज़न से ऑर्डर की थी और कल आई है शोधी हरे गुरु जी की ब्लेस्ड मेडिसिन हमारे लिए, हम संगत के लिए यहाँ पे। तो कल थी 25 तारीख, गुरु जी की ब्लेस्ड डेट थी, उस दिन आई है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। कभी कभी गुरुपा कहते हैं मैं अपने वक्त के हिसाब से ही तुम्हें ब्लेस करता हूँ, तुम्हारे वक्त के हिसाब से नहीं, क्योंकि मैं अपनी संगत को, अपने बच्चों को बेस्ट देना चाहता हूँ। गुरु जी के प्लान बहुत बड़े होते हैं और हमारी सोच बहुत छोटी होती है संगत जी। शुक्राना है गुरुपा का। और आज सुबह से गुरुपा का एक ही मैसेज आ रहा है कि तेरे बेटे को ब्लेस करने आ रहा हूँ, शुक्राना कर ले, दरवाजे खोल ले, मिठाइयाँ मंगवा ले। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। और संगत जी, डीप डाउन मैं अपने आज संगत परिवार से दिल की बात भी बोलना चाहूँगी कि काफ़ी दिनों से, मतलब 2 हफ्ते हो गए हैं, और मैं मतलब ससुराल से लड़ाई करके जैसे भी मायके में आई थी, हस्बैंड ने भी कहा था रवाना हो जाओ, पर डीप डाउन हम छोड़ना नहीं चाहते। हमारी हस्बैंड को जो ब्लेस्ड किया हुआ रिश्ता होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हर तरफ से मुझे ना ही सुनने को मिल रहा था। गुरुजी का भी बहुत बारी हाँ आया, लेकिन काफ़ी बारी ये भी आता था कि तुमको मैंने ही अलग किया है। लेकिन उनकी बेटी जिद पे अड़ी रही कि नहीं गुरुपा, बचपन से आपकी बेटी ने एक सपना सोचा था, देखा था, एक ही इंसान होना चाहिए शुरू से एंड तक। तो संगत जी, जब गुरुपा ने जैसा भी बंदा ब्लेस किया है, अब वो ही रहना चाहिए एंड तक। तो गुरुपा का एक मैसेज आया कि तुमको मैंने शुरू में ही ब्लेस कर दिया था इकट्ठे, जब तुम बड़े मंदिर आए थे। और ये बात फैक्ट है संगत जी, हम दोनों ही शिवरात्रि के दिन जब कार से उतरे थे कैब से, तो साथ में इकट्ठे गुलाबों की खुशबू साथ में आई थी हमको। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। सोमवार शुक्राना सत्संग कराने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे अपना एक सत्संग शेयर करना था। तो लास्ट ईयर मेरी बहन, वो यूएस में रहती है, वो कंसीव करने का ट्राई कर रही थी, पर उसका लगातार लास्ट ईयर की बात है, 2023 की, लगातार 2-3 बार उसका मिसकैरेज हुआ। और उसी वक्त मैं अपनी एक दोस्त से बात कर रही थी जो भी गुरुजी की संगत है। उसने मुझे तब गुरुजी के बारे में बताया था और मुझे कहा था कि तुम गुरुजी का सत्संग सुनो, सत्संग अटेंड करो, और ट्राई करो, देखो तुम्हारी बहन के साथ वो कंसीव कर पाती है क्या, और अपनी बहन को भी बोलो सुनने, एंड ऑल दैट। तो मैंने मेरी बहन से तो बोला, तो वो इतना सब बिलीव नहीं करती थी, कोई भगवान पे या गुरुजी पे या किसी पे वो बिलीव नहीं करती थी। तो मैंने उससे कहा कि जब तुम खाना बना रही होगी या ऐसे बैठी होगी तो बैकग्राउंड में सत्संग लगा दो करके। तो जैसे उसने सत्संग सुनना शुरू करा, उसके अराउंड 1-1.5 महीने बाद, लास्ट ईयर की बात है अभी 2024 में, उसने कंसीव किया। और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। ऐसा कुछ नहीं था कि वो अपना हेल्थ का ज्यादा ख्याल रख रही थी, ज्यादा ध्यान दे रही थी या बहुत डेस्परेटली ट्राई कर रही थी कंसीव करने का। अपने आप हो गया वो, जब उसने गुरुजी का सत्संग सुना 1-1.5 महीने बाद अपने आप उसने कंसीव कर लिया। और हम सब शॉक में थे कि बहुत अनएक्सपेक्टेड था, बट हम सब बहुत खुश थे। और बाद में हमको जेंडर पता चला बेबी का। हम यही प्रे कर रहे थे कि सब अच्छे से हो, बिकॉज 9 मंथ्स का जर्नी है। तो हम सब प्रे कर रहे थे गुरुजी से, शिवा से, सबसे, कि सब अच्छे से हो। एंड अभी मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि उसने बेबी बॉय को डिलीवर किया है, और सब दोनों बहुत हेल्दी है। हाँ, उसका लेबर काफी लंबा था, 50 आवर्स ऑफ लेबर था, पर अभी बहुत हेल्दी बेबी है। वो भी काफी हेल्दी है। थोड़ा उसको पीठ दर्द है, पीठ और पैर में थोड़ा दर्द है। तो गुरुजी से यही प्रे कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उसका पीठ दर्द, पैर दर्द भी ठीक कर दे। बट बेबी बहुत हेल्दी है। तो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। बिना गुरुजी के मुझे नहीं लगता ये हो पाता।
गुरु जी की ब्लेसिंग्स के बिना कुछ नहीं हो पाता है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर गुरु जी। ऐसे ही गुरु जी अपने संगत का भला करे और हमेशा हमारे साथ रहे। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।